जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएच न्यूज पे। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दे ताकि देश दुनिया की हर जरूरी खबर आप तक पहुंचती रहे। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी राहत। झारखंड सरकार ने इस महीने महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। देखिए शाम की जिन लाभार्थी महिलाओं को पिछली यानी 16वीं किस्त का भुगतान नहीं मिल पाया था, उन्हें इस महीने दो किस्तों का भुगतान एक साथ किया जाएगा। यानी कि महिलाओं के खातों में सीधे 5,000 की राशि जमा होगी। सरकार का कहना है कि इससे उन महिलाओं को राहत मिलेगी जिन्हें तकनीकी कारणों या देरी की वजह से पिछली किस्त नहीं मिल पाई थी। राज्य में बिजली संकट गहराने लगा है। डीवीसी बोकारो थर्मल पावर स्टेशन की 500 मेगावाट यूनिट बंद हो गई है। इससे राज्य में बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है और बिजली की कमी महसूस हो रही है। अगर जल्द वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। सरकार अब दूसरे स्रोतों से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश में है ताकि लोगों को परेशानी न हो। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को मिला बड़ा वित्तीय सहयोग। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से अस्पतालों के लंबित बिलों का भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्च वहन करती है। योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। साथ ही बीमा कंपनी का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है ताकि योजना बिना रुकावट जारी रहे। अब अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। राज्य के सभी शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने कुत्ते और बिल्ली का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शहरी निकायों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम पशुओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। डीएसपी एमएयू में छात्रों का आंदोलन तेज, ई कल्याण छात्रवृत्ति की मांग। आदिवासी छात्र संघ ने विश्वविद्यालय परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान की अगुवाई यूनिट अध्यक्ष विवेक तिर्की ने की। इसमें 1,500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और सरकार से जल्द छात्रवृत्ति जारी करने की मांग की। छात्रों ने कहा कि अगर राशि जल्द नहीं मिली तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। 3 साल से रुकी छात्रवृत्ति का मामला अब राजभवन पहुंच गया है। झारखंड लोक कल्याण मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य भाजपा के दावे पर झामुमो का पलटवार। झामुमो प्रवक्ता विनोद पांड्या ने कहा कि भाजपा की जीत का दावा उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। आईएएस अधिकारी छवि रंजन को बड़ी राहत। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का निलंबन समाप्त कर दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सेना की जमीन घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद वे लंबे समय से निलंबित थे। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें सेवा में वापस ले लिया गया है। आदिवासी समाज के विकास को लेकर बोले बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी आदिवासी समाज के सम्मान और विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर झारखंड का गौरव बढ़ाया है। भाजपा ने हमेशा जनजातीय समाज के अधिकारों को प्राथमिकता दी है। रिम्स की गवर्निंग बॉडी की अहम बैठक। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बैठक में अस्पताल को आधुनिक और जनहितकारी बनाने पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने की। बैठक में सांसद संजय सेठ, विधायक सुरेश बैठा और अन्य वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। निर्णय लिया गया कि अस्पताल की सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो। पीएम किसान योजना से किसानों को बड़ी राहत। जिन किसानों को पिछली यानी 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें इस बार 2 किस्तों का पैसा एक साथ मिलेगा। सरकार ने कहा कि पात्र किसानों के खातों में जल्द 4,000 भेजे जाएंगे ताकि फसल के समय उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई है तो जल्द करा लें।
नहीं तो आपका नाम राशन सूची से हटा दिया जाएगा और सरकारी राशन मिलना बंद हो जाएगा। सरकार ने पहले ही लाखों राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं जिनमें गड़बड़ी पाई गई थी, इसलिए समय रहते नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाकर प्रक्रिया पूरी करें। झारखंड स्थापना दिवस पर पूरे राज्य में उमंग और उत्साह। राजधानी रांची में रन फॉर झारखंड 25 साल 25 कदम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया और राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया। कार्यक्रम में मंत्री सुधीर कुमार ने कहा कि युवाओं का जोश ही झारखंड की असली ताकत है। कार्यक्रम में लोक नृत्य, लोकगीत और सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिली। बिहार चुनाव पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। मरांडी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने के संकेत हैं। 2 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा कर रही है। भाजपा के दावे पर झामुमो का पलटवार। झामुमो प्रवक्ता विनोद पांड्या ने कहा कि भाजपा की जीत का दावा उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता ने विकास और जनविश्वास की राजनीति को चुना है, न कि भ्रम फैलाने वालों को। घाटशिला उपचुनाव में रिकॉर्ड मतदान। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक 74% मतदान दर्ज किया गया। मतदान शांतिपूर्ण और उत्साही माहौल में संपन्न हुआ। मरांडी ने कहा कि यह नतीजा जनता के बदलाव की इच्छा को दर्शाता है। राज्यपाल ने शुल्क विनियमन विधेयक पर दी मंजूरी। अब राज्य के निजी शिक्षण संस्थान किसी भी कोर्स की मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। सरकार एक समिति गठित करेगी जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीएड, एएनएम जैसे कोर्स की फीस तय करेगी। इस कानून से छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी। राजेश ठाकुर का भाजपा पर निशाना। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि घाटशिला में इंडिया गठबंधन की जीत तय है। उन्होंने भाजपा नेता चंपई सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि हार देखकर वे परेशान हैं। जनता सोमेश सोरेन को श्रद्धांजलि के रूप में वोट देगी। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने 60 महिलाओं को सिलाई मशीनें सौंपी। उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। सरकार चाहती है कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो और स्वरोजगार से जुड़ सके।